बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पुलिस आर्डर 2002 पढ़ रहे हैं और आज इस सिलसिले में हमारी वीडियो है आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर। और आज हम आर्टिकल नंबर 4 पढ़ेंगे, पुलिस के फ़राइज़। नहायत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं वीडियो के शुरू में ही कि जितने भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके सब्जेक्ट्स के अंदर वही लेकर आ रहा हूँ आपकी खिदमत में। और आर्टिकल 4 भी इसी तरह है, पुलिस के फ़राइज़ हैं। आप इसको लाजमी देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वक्त ज़ाया कि बिना वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज़ होगा कि शहरियों की ज़िंदगी, जायदाद और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। नंबर 2 है जराइम के इर्तिकाब और जराइम के बायस बढ़ने वाले अमूर का इंसदाद करे। नंबर 3 है अमन व अमान को कायम रखे और फ़रोग दे। नंबर 4 है इस बात को यकीनी बनाए कि कानून के तहत ऐसे शख्स के जिसे हिरासत में लिया गया हो हकूक़ महफूज रहें। नंबर 5 है अमन व आमा जुराइम पर असरअंदाज होने वाली इत्तला फराहम करके पहुँचाए। नंबर 6 है तमाम जायज़ अहकामात की तामील करें। नंबर 7 है आतिशज़दगी या कुदरती आफात की सूरत में लोगों की जान व माल की हिफाजत के लिए दीगर महकमा जात से तावन करे और उनकी मदद करे। नंबर 8 पे है तमाम लादावा माल अपने कब्ज़ा में लेकर उसकी फहरिस्त बनाए। नंबर 9 है आम सड़कों और गली वगैरह पर ज़ाब्ता के मुताबिक ट्रैफिक को कंट्रोल करे। नंबर 10 है मुजरमों का खोज लगाकर उनको इंसाफ के कटहरे तक लाए। नंबर 11 है पुलिस आर्डर के तहत तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करे और फ़राइज़ सर अंजाम दे। नंबर 12 पे है गिरफ़्तार शुदा अशख़ास की इत्तला फौरी तौर पर उस शख्स को दे जिसके बारे में गिरफ़्तार शुदा तकाजा करे। नंबर 13 है इन तमाम अशख़ास की गिरफ़्तारी अमल में लाए जिनको वह कानूनन गिरफ़्तार करने का मजाज हो। नंबर 14 पे है इबादतगाहों, सैरगाहों, मेलों, त्योहारों, शारे आम, पब्लिक आमदोरफ्त और गली कूचों वगैरह वाली जगहों पर अमन अमान को कायम रखे और हर किस्म की रुकावट को दूर करे। नंबर 15 पे है पब्लिक मकामात पर औरतों और बच्चों में खौफ व हरास का इंसदाद करे। अब ये पुलिस के फ़राइज़ वैसे तो जितने लिखने बैठ जाएं तो प्यारे लिसनर्स और व्यूअर्स ये ख़त्म ही नहीं होते पुलिस के फ़राइज़ जो हैं। और इसमें चीदा जो फ़राइज़ हैं वो आपने 15 हैं आपके माइंड में होना चाहिए। पढ़ने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा टच दे दूं और अभी इसमें चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने पेपर को हल करने का तरीका भी साथ साथ आपके लिए बता देते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो है मिसाल के तौर पे आपका 3 है तो आपने लिखना है सवाल नंबर 3। नीचे लिखना है आर्टिकल नंबर 4 पुलिस के फ़राइज़। नीचे एक लाइन में लिखना है पुलिस के ज़ैल फ़राइज़ हैं। हर एक पुलिस अफसर का फ़र्ज़ होगा कि नंबर 1 शुरू कर देना है 1 2 3 4 5 15 तक आपने लिखना है, ठीक है। और इसको आप हेडिंग बना लें और अभी हम हेडिंग भी बनाते जाते हैं और साथ साथ जो है वो इनकी जो है थोड़ी सी डेफिनेशन भी करते जाते हैं कि कहना क्या चाहता है, मकसद क्या है। नंबर 1 पे है जायदाद और आज़ादी। इसका आप हेडिंग बना लें जायदाद और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, जायदाद और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़। नंबर 2 पे है कि जुराइम का इर्तिकाब और इंसदाद, जुराइम के इर्तिकाब का इंसदाद, जुराइम के इर्तिकाब का इंसदाद आप दूसरे नंबर पे लिख लें। तीसरे नंबर पे है अमन व अमान। चौथे नंबर पे है कि गिरफ़्तार शुदा शख्स के हुकूक, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे है, या चौथे नंबर पे आप इंसानी हुकूक भी लिख सकते हैं। 5वें नंबर पे है अमन व आमा जुराइम पर असरअंदाज इत्तला फराहम करके पंचायत, इसमें अमन आमा लिख लें आप। और नंबर 6 है जायज़ अहकामात। नंबर 7 पे आतिशज़दगी कुदरती आफात। नंबर 8 पे है लादावा माल को कब्ज़े में लेना। नंबर 9 है आम सड़कों वगैरह पर ट्रैफिक का कंट्रोल। 9 पे आप ट्रैफिक का कंट्रोल लिख लें, ट्रैफिक का कंट्रोल। नंबर 10 पे है इंसाफ की फराहमी। नंबर 11 पे है इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल। नंबर 12 पे है गिरफ़्तार शुदा शख्स के हुकूक।
मतलब कि गिरफ्तार शुदा शख्स की इत्तला, ऐसे भी लिख लें आप। नंबर 13 पे है गिरफ्तारी, कानूनन गिरफ्तारी। नंबर 14 पे है इबादत गाहों, सैर गाहों, मेलों, त्योहारों, जो भी आप इसमें से लिखना चाहें लिख लें। अमन मान को कायम रखे, ठीक है, और रुकावट दूर करना, अमन मान कायम रखना, रुकावट दूर करना, ये कर लें। उसके बाद है पब्लिक मकामात पर औरतों और बच्चों में खौफ व हरास का इंसदाद, इसमें आप हेडिंग बना लें खौफ व हरास का इंसदाद। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, ये बहुत डिटेल्ड है पहले से ही, तो इसमें बताने वाली कोई ख़ास चीज़ें भी थी मैंने आपको बता दी। तो इसमें आपने सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दूं जाते जाते कि आर्टिकल जो है इसके अंदर आपने दफ़ा नंबर 4 नहीं लिखना, आपने आर्टिकल नंबर 4 लिखना है और इसकी हेडिंग लाजमी आपने याद रखनी है और इसके पॉइंट्स कितने हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने हेडिंग्स आपको बता दी हैं, छोटी छोटी हेडिंग अपने माइंड में बना लें और इस तरह आप तरतीब से लिखते जाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वीडियो के साथ मिलेंगे।